इंपॉर्टेंट कंप्यूटर नेटवर्किंग वन लाइनर क्वेश्चंस नंबर 1। किसका उपयोग मैलवेयर को रोकने, पता लगाने और हटाने के लिए किया जाता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का। 2 क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। बिट डिफेंडर, अवास्ट क्लाउड केयर, पांडा एंटीवायरस एक्सेट्रा। 3 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाने से बचने के लिए हर बार इंस्टॉल होने पर बदल जाता है। पॉलीमोर्फिक वायरस। 4 डॉक्टर वेब किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एंटीवायरस। 5 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के प्रकार है। क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर, स्टैंडअलोन सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर स्विट्स। 6 मालवेयरबाइट्स किस प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर। 7 व्यक्तिगत उपयोग के लिए सबसे पहले क्लाउड आधारित एंटीवायरस सॉल्यूशन के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? वेबरूट का। 8 मकैफी गेटअप्स और बुलगार्ड किस प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर, स्टैंडअलोन सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर स्विट्स। नॉक सर्वप्रथम एंटीवायरस किस वर्ष में बनाया गया? 1987 में। 10 इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर में किस खतरा बना रहता है? जो सिस्टम को क्रैश कर सकता है एवं महत्वपूर्ण डेटा डिलीट भी कर सकता है। वायरस। 11 क्रीपर एक प्रकार का है। कंप्यूटर वायरस। 12 कौन स्वन्य की कॉपी करने के लिए स्पॉन तंत्र का प्रयोग करता है? वॉर्म। 13 बेबीलोन टूलबार क्या होता है? ब्राउज़र हाईजैकर। 14 वर्लॉक किस प्रकार का वायरस है? पॉलीमोर्फिक वायरस। 15 पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? क्रीपर। 16 एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो खुद को इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटरों में कॉपी करता है क्या कहलाता है? वॉर्म। 17 किसके द्वारा वायरस बहुत तेजी से फैलते हैं और इन्फेक्ट करते हैं? पेन ड्राइव के द्वारा। 18 कौन सा वायरस हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्फेक्ट करता है जिससे हार्ड डिस्क पूरी तरह से बेकार हो जाती है? बूट वायरस से। 19 साइलेंट 53 डेविल एंड फन लव किसके उदाहरण है? बूट वायरस के। 20 कौन सा वायरस डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? मैक्रो वायरस। 21 कंप्यूटर वायरस वॉर्म के द्वारा स्वन्य की पुनरावृत्ति करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? स्पॉन का। 22 कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम स्वन्य के एग्जीक्यूट होना पर अन्य प्रोग्रामों को संशोधित कर देता है और अपने कोड इंसर्ट करके खुद को दोहराता है? वायरस। 23 वीना वायरस किस प्रकार का वायरस है? डायरेक्ट एक्शन वायरस। 24 मंकी स्टोन्ड किस प्रकार के वायरस के उदाहरण हैं? बूट सेक्टर वायरस। 25 कौन सा वायरस वेब ब्राउज़र सिक्योरिटी को भंग करने की क्षमता रखता है? वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। 26 स्क्रिप्टिंग वायरस का सबसे आम उदाहरण किस प्रकार का अटैक है? DDoS। 27 जेरूसलम वायरस किस प्रकार का वायरस है? रेजिडेंट वायरस। 28 1999 से मेलिसा वायरस का उत्कृष्ट उदाहरण है? मैक्रो वायरस। 29 किस वायरस को कैविटी वायरस के रूप में भी जाना जाता है? स्पेसफिलर वायरस। 30 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को कहा जाता है? मैक्रो वायरस। 31 किसको सिस्टम के निजी नेटवर्क या उससे अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है? फायरवॉल। 32 कौन अनधिकृत व्यक्तियों के लिए आकस्मिक या जानबूझकर प्रकटीकरण या अनधिकृत संशोधन या विनाश के खिलाफ डेटा की सुरक्षा को संदर्भित करता है? डाटा सिक्योरिटी। 33 फायरवॉल की परिभाषा है? ये एक नियमों का सेट होता है जो नेटवर्क ट्रांसमिशन को अनुमति या अस्वीकार करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइस दोनों का एक संयोजन है। 34 गेटवे फायरवॉल OSI मॉडल के एप्लीकेशन लेयर में डिप्लॉयड क्या होता है? एप्लीकेशन लेवल गेटवे। 35 नेटवर्क लेयर फायरवॉल की 2 उपश्रेणियां हैं, स्टेटफुल फायरवॉल और स्टेटलेस फायरवॉल। 36 एक प्रॉक्सी फायरवॉल पर फिल्टर करता है? एप्लीकेशन लेयर। 37 फायरवॉल किन लेयरों पर कार्य करता है? 3, 4 और 7 पर। 38 फायरवॉल किसकी अनुमति नहीं देता है? यह वैध संचार को पास करने की अनुमति नहीं देता।
39 फायरवॉल पैकेट स्रोत और डेस्टिनेशन एड्रेस या विशिष्ट परिवहन प्रोटोकॉल प्रकार के आधार पर पैकेट तक पहुंच को नियंत्रित करता है। पैकेट फिल्टरिंग के द्वारा 40 सर्किट लेवल गेटवे किस मॉडल की लेयर पर काम करता है? ओएसआई मॉडल की लेयर या सेशन लेयर। 41 एप्लीकेशन लेयर एंड टीसीपी/आईपी स्टैक ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच शिम लेयर के रूप में कैसे कार्य करता है? सेशन लेयर। 42 कौन सी तकनीक दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच ट्रैफिक के प्रवाह को नियंत्रित करती है? स्टेटफुल इंस्पेक्शन। 43 नॉर्टन, लाइफलॉक, जोन अलार्म ये किस प्रकार के फायरवॉल है? फ्री सॉफ्टवेयर फायरवॉल। 44 बिट डिफेंडर बॉक्स किस प्रकार का फायरवॉल है? फायरवॉल हार्डवेयर डिवाइस। 45 पैकेटिंग फायरवॉल किसके लिए असुरक्षित है? फिशिंग एवं स्पूफिंग। 46 किस प्रकार का फायरवॉल अन्य प्रकार के फायरवॉल का संयोजन करता है? स्टेटफुल मल्टीलेयर इंस्पेक्शन। 47 नेटवर्क लेयर फायरवॉल किस रूप में कार्य करता है? पैकेट फिल्टर। 48 फायरवॉल उस बिंदु पर इंस्टॉल किया जाता है जहां सुरक्षित आंतरिक नेटवर्क और अविश्वसनीय बाहरी नेटवर्क मिलते हैं, इसको किस रूप में जाना जाता है? चॉक पॉइंट के रूप में। 49 एक पैकेट फिल्टर फायरवॉल किस फिल्टर पर कार्य करता है? नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। 50 कौन सी टेबल स्टेटफुल फायरवॉल को बनाए रखती है जो एक्टिव कनेक्शन की एक सूची है? स्टेट टेबल। 51 फायरवॉल को कैसा होना चाहिए ताकि यह नेटवर्क के साथ अनुपातिक रूप से विकसित हो सके जिसे वह सुरक्षित रहे? विस्तृत। 52 कौन सा सॉफ्टवेयर एक छोटा सा खंड होता है जो खुद को दोहराने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क और सिक्योरिटी होल का उपयोग करता है? वॉर्म। 53 एक संदेश जो किसी व्यक्ति को उसके सामाजिक सुरक्षा नंबर, बैंक खाते की जानकारी या वेबसाइट के लिए लॉगिन उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड जैसी जानकारी प्रदान करने के लिए धोखा देने की कोशिश करता है, इसको क्या कहा जाता है? फिशिंग। 54 ट्रोजन हॉर्स किसका एक रूप है? मालवेयर का। 55 जब एक कंप्यूटर वायरस दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम से जुड़ जाता है तो इसको कहते हैं होस्ट प्रोग्राम। 56 सॉफ्टवेयर जिसको कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। मेलवेयर। 57 कूल वेब सर्च, हॉकाई, लुक 3 मी ये सभी कंप्यूटर के लिए क्या है? स्पाईवेयर। 58 एक अवांछित सॉफ्टवेयर जिसको आपकी स्क्रीन पर विज्ञापनों को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो अक्सर एक वेब ब्राउजर में होता है। एडवेयर। 59 एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण कोड या सॉफ्टवेयर जो वैध दिखता है लेकिन आपके कंप्यूटर को नियंत्रित कर सकता है। ट्रोजन हॉर्स। 60 बैड रैबिट किसका उदाहरण है? रैनसमवेयर का। 61 मैलवेयर बाइट्स, स्पाईबोट्स, बिट डिफेंडर ये सभी किस प्रकार के सॉफ्टवेयर है? मैलवेयर प्रिवेंशन। 62 कौन सा साइबर हमला अन्य कंप्यूटरों से भेजे गए छोटे पैकेट्स को कैप्चर करके उनमें छिपी जानकारी को पढ़ा लेता है? ईव्सड्रॉपिंग। 63 एक मैलवेयर जिसको किसी उपयोगकर्ता या संगठन के द्वारा कंप्यूटर पर फाइलों तक पहुंच से वंचित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। रैनसमवेयर को। 64 कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पर खुद को इंस्टॉल करता है और आपकी जानकारी या अनुमति के बिना आपके ऑनलाइन व्यवहार की गुप्त रूप से निगरानी करना शुरू कर देता है? स्पाईवेयर। 65 गेटोर किसका उदाहरण है? एडवेयर का। 66 ट्रोजन के कितने प्रकार होते हैं? मुख्यतः 8 प्रकार होते हैं। बैकडोर, डाउनलोडर, बैंकर, इन्फोस्टीलर, रूटकिट, गेमचोर, शोषणकारी एवं डीडोएस ट्रोजन। 67 साइबर अपराधियों द्वारा लक्षित कंप्यूटर या नेटवर्क पर नियंत्रण हासिल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रूटकिट ट्रोजन का। 68 कौन सा गतिविधि निगरानी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हैकर्स को आपके व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच प्रदान करते हैं? कीलॉगर्स। 69 मैसवेयर बॉट से संक्रमित होने पर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? ज़ोंबी। 70 बोटनेट दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से संक्रमित निजी कंप्यूटरों का एक नेटवर्क है जो व्यक्तिगत जानकारी को एक समूह के रूप में नियंत्रित करता है। ये क्या करता है? स्पैम संदेश भेजता है। 71 मैलवेयर स्प्रेड के उदाहरण है? पायरेटेड सॉफ्टवेयर, रिमूवल मीडिया, सोशल नेटवर्क।
72 आज के डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के पीछे अक्सर कौन से मैलवेयर होते हैं? ट्रोजन, बॉटनेट, वायरस इत्यादि। 73 कौन सा मैलवेयर प्रशासनिक नियंत्रण को सक्षम बनाता है, जिससे एक संक्रमित कंप्यूटर पर लगभग कुछ भी कर सकता है? रैट्स। 74 रैट्स का पूर्ण रूप क्या है? रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स।